बुद्धभूमी मावसाळ्यावरून आलेली ही धार्मिक धम्मसहल नालंदा विश्वविद्यालयामध्ये या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। हा संपूर्ण परिसर आपण बघत आहोत। नालंदा विश्वविद्यालयाचा हा परिसर आपण बघत आहोत। तो गलत हो गया, गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए था, उसको फील हो गया होगा। जा रहे हैं हम। जैसा एक बौद्ध विहार घूमेंगे, नालंदा में 108 बौद्ध विहार था, अभी 11 बौद्ध विहार मिला एक जैसा। हर बौद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में बुद्धा भगवान की मूर्ति होती थी। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे, नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद ही जाते जाते थे। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जो आप देखते हैं 75% दीवारें आपका एकदम ओरिजिनल वाला है, वो बाद का है जिसमें सीमेंट लगा हुआ आप देख रहे हैं। जो ओरिजिनल है ना, लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मींस ओल्ड इज गोल्ड। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। एक काला काला दाग, जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। ये तो हर हॉस्टल में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। यह स्नान घर है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। इनके नाली को देखेंगे, उधर से ढाल बना हुआ है। सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का है। ये ओरिजिनल दीवार है और ये बाद का है। देखिए जो बाद का है वही टूट रहा है। ओरिजिनल वाला लगता ईंटा के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, तो पुराना है वो नया लग रहा है। ये सब रहने का कमरा, हमरा एक एक लोग, सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा, जिसका चौखट, दरवाजे पे लाइट शेल्फ, दीपक रखने के लिए। तो ये सब एक कमरा एक लोगों के लिए। स्पीड आपली वाढवू नका। नालंदा विश्वविद्यालयामध्ये सर्व उपासक येताना आपण बघत आहोत।
आंगन इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चर स्टैंड है जहां से टीचर पढ़ाते थे। एक एक हॉस्टल में एक एक 100 लोग के रहने की व्यवस्था थी। तो ये क्लासरूम, ये लेक्चर स्टैंड, पत्थर पिलर के लिए बगल में वो चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग वहां प्रैक्टिकल का काम करते थे। अष्ट धातु की बुद्धा भगवान का मूर्तियों का निर्माण करते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। जब खाना बनता था यहाँ बैठ के खाना खाते थे। माने सारा सिस्टम बौद्ध विहार के अंदर होता था। टॉर्च टॉर्च यहाँ देखिए कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था आज से 1500 साल पहले। ये दोनों स्टोर रूम है जहां वो चावल रखते थे। इनकी छत की बनावट कमानीदार है। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। इसके ठीक सामने में यहाँ बुद्धा भगवान का विशाल मूर्ति होता था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए ये 2 पत्थर लगा हुआ है जो देखने के लिए साधारण लग रहा है लेकिन साधारण है ही नहीं। यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। देखिए अभी भी कितना स्पार्क कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये साधारण पत्थर नहीं, ये माइका स्टोन है, अब्रक का पत्थर है। उस जमाने में यहाँ पे कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब सूरज या चंद्र किरणें यहाँ पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था, मीन्स जस्ट लाइक मिरर। अभी भी देख रहे चमक है ना, कितना चमक है देखिए। जाइए कुआं और गोदाम का छत देख करके आइए। लाइट मारते थे, लाइट मार नहीं अबरक है ना। जाइए देख के हे सर्व नालंदा विश्वविद्यालय बघण्यासाठी आलेले आहेत। आपण बघत आहोत हे देश विदेशातील लोक या ठिकाणी नालंदा विश्वविद्यालय बघण्यासाठी येतात। आणि हे नालंदा विश्वविद्यालयामध्ये विहीर बघा, विहीर ही पुरातन विहीर आहे। पाणी नाही आहे, लोक या ठिकाणी पैसे टाकतात आणि जुनं बांधकाम आहे विहिरीचं बघा। जशास तसं बांधकाम आपल्याला या ठिकाणी पाहावयास मिळते। हे संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालयाचा हा परिसर आपण बघतो आहे। मोबाईल टाकल्यावर वरती नाही येत। नालंदा विश्वविद्यालयाचे हे गोडाऊन बघतोय आपण। या ठिकाणी पूर्ण धान्य साठा करून ठेवल्या जात असे। या सगळ्या मागे म्हणते की आमचं आहे लेकिन नहीं, तुम वो बात पर फिर कोई चर्च नहीं करते हो और इधर उधर जाते हो तो ऐसे ही लगता है। तो आपका बोलिए से हम पकड़ रहे हैं, आप हड़बड़ा रहे हो। जो कोई कुछ बोला है आपको तो बोलिए हम कि कुछ नहीं। तो कुआं के बारे में बोले तो करके 3 राजा का निशानी को दिखाया। नालंदा 3 बार में बना था। ये जो आंगन में बड़ी बड़ी ईंटें बिछी हुई है ये गुप्ता डायनेस्टी का है, राजा कुमार गुप्त के समय का। ये जो कंक्रीट चुन सुर्खी माटी का दीवार है हर्षवर्धन के समय का। और वो जो छोटा छोटा ईंट है बंगाल के राजा देवपाल के समय का। 3 राजा के समय नालंदा बनता रहा, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल। 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में पूरा नष्ट हो गया। 700 साल तक ये पूरे दुनिया को प्रकाश देता रहा, ज्ञान देता रहा।
वहाँ बैठाने छाया में जी। ठीक रहेगा। आपण बघत आहोत नालंदा विश्वविद्यालयाचा हा परिसर आणि हा परिसर बघण्यासाठी देश विदेशातील लोक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर येतात। आपण बघत आहोत। व्हिडिओ चालू आहे ना। हमने आपको बताया था नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एरिया में था। यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर थे। लेकिन अभी 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई 2 लाइन में हुई। एक लाइन है बौद्ध विहार, जहाँ की लोग रहते पढ़ते और खाते पीते थे, और ये दूसरा लाइन है चैत्य मंदिर, जहाँ लोग पूजा करते थे। वो सबके भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। अच्छा, ये मिट्टी है। हाँ, ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है। किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं, यही तस्वीर छपा होता है। यही स्थान है शारिपुत्र का, जहाँ सारिपुत्र का जन्म भी और निर्वाण भी हुआ। सारिपुत्र के माता जी का नाम था सारी, सो सारी सन कॉल्ड शारिपुत्र, पुत्र फॉर सन। शारिपुत्र के निर्वाण प्राप्ति के बाद सारिपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया था, जो पहली अवस्था में गोल और छोटा था। फिर जब जब ये यूनिवर्सिटी बनी, विश्वविद्यालय बना, ये स्तूप को तीनों राजाओं ने 3 बार में ऊपर किया। तीनों काल की सीढ़ी उसमें दिखाई पड़ रही है। पहला सीढ़ी गुप्ता पीरियड का है, दूसरा हर्षवर्धन के समय का है, और तीसरा बंगाल के राजा देवपाल के समय का है। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का बहुत बड़ा मूर्ति था, जो टूट गया। बख्तियार खिलजी ने उसे खत्म कर दिया। यहाँ आसपास में ये जितने चौकोर प्लेटफॉर्म हैं, ये ध्यान करने की जगह है, जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। लेकिन इसमें जो बहुत सारा गोल गोल आप देख रहे हैं, वो गोल वाला पर नहीं बैठना चाहिए। वो गोल वाली समाधियां हैं। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके, उनके राख को रख करके, उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। बड़ा है तो किसी बड़े गुरुजी का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। ऐसा हजारों की संख्या में इस 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में समाधि मिला है। तो उधर सेम टू सेम एक ही तरह का 11 हॉस्टल, इधर सेम टू सेम 11 मंदिर मिला है। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया है, इसलिए रेलिंग से इसको घेर दिया है। इसके ऊपर जाना मना है। अब यहाँ के बाद ऊपर जाना बंद है। अब यदि वक्त है, गुरुजी जैसे कहते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते, फोटो वगैरह ले सकते। बाहर निकलना उसी गलियारे से होगा जहाँ से आप आए थे। यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु। हम यहाँ एक
हिंदी में इनको बता। हिंदी में ही तो बता रहा हूँ सब बात। अच्छा मैं बता देता हूँ।